10 बजे तक। उसके बाद ये सीधा सुधीर के घर चला गया मैडम। सुबह 4:30 बजे तक वो वही था और 4:30 बजे के बाद ये वापस धीरज के घर चला गया मैडम। किस नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? एक मिनट मैम। किसका नंबर है? शंकर शिंदे। मैंने लुकआउट नोटिस भेजा है सर। उसकी लास्ट लोकेशन पुणे में है। चलो। अरे तूने कुछ किया नहीं तो बोल, क्या है सच हो, ये रुकेगा नहीं। सारे लेनदारों के नाम बता दो। अगर ये सारे कर्जदार हमारे साथ है तो तुम्हारे पिताजी को वक्त की नजाकत समझ आएगी और वो हमें जल्दी ही खजाने का पता बता देंगे। बताओ। विश्वजीत कुलकर्णी। वो आखिरी पैराग्राफ कब लिखा था? जब हमने सबको मार दिया था उसके बाद बाबा ने मुझसे लिखवाया। बता दो सर, मैं आपसे झूठ बोला था। प्रमिला कभी मुझसे मदद मांगने नहीं आई थी। बाबा रोज सपने में आकर पूछते हैं खजाने के बारे में, पर ये तो बता के नहीं गए कि खजाना कहाँ है, किधर है। बस इतना पता है कि घर की जमीन के नीचे है। मैंने प्रमिला का पीछा किया, उसके पूरे परिवार के बारे में मैंने पता किया और पूरे प्लानिंग के साथ मैं सुधीर के घर गया और हुकुम का इक्का खेला। एक बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, तुम जहां खड़ी हो ना, उस जमीन के नीचे तुम्हारे पुरखों का खजाना है। प्रमिला मेरे झांसे में आ चुकी थी। उसने अपने घर वालों को भी मना लिया था। मैं पैसे मांगता गया और वो पैसे देते गए। कितने पैसे? तकरीबन 1 करोड़। और भी मिल सकते थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगाने लगा तो मैंने उनको उनके घर के पीछे लेके गया। यहाँ खोदो। सुधीर रुको, देखो। देखो ये सोने के सिक्के। बाबा, बाकी का खजाना कब मिलेगा? 19 जून की रात को मिलेगा। 19 जून की रात को महापूजा का प्रबंध होगा और तब मिलेगा ये खजाना। उन्हें सोने के सिक्के कैसे मिले फिर? अरे इसने डाले होंगे ना, 1 करोड़ कमाया था ना इसने। महापूजा का सब प्रबंध हो चुका था और पुलिस मुझ तक ना पहुंचे, इसलिए मैंने मेरा मोबाइल आश्रम में ही रखा था। सबसे पहले मैं धीरज के घर गया। उसको जहर पिलाकर उसका घर लॉक कर कर मैं सुधीर के घर आया। उन सबको हमने जहर पिलाकर अपने रूम में जाने के लिए बोला। और वो जहर के ग्लास उनके पास रख दिए। हम सुधीर के घर से चाबी लेकर धीरज के घर गए और वहां से सुधीर की कार लेके गांव के बाहर गए। वहां शंकर ने एक टैक्सी वाले को बुला के रखा था, तो सुधीर की कार हमने वहां पार्क कर दी और वो टैक्सी लेकर हम सीधा पुणे चले गए। तेरा नंबर डॉक्टर सुधीर और प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में कैसे नहीं आया रे? सर, आजकल पुलिस वाले पहले मोबाइल चेक करते हैं, इसलिए मैंने शंकर से बोलकर उन्हें मैसेज देता था और फिर मैं उनसे मिलता था। 9 मर्डर किए ना तूने? हाँ, तेरे को चैन की नींद तो आएगी ही नहीं। मेरा चैलेंज है। ठीक है ना इसको? चल उठ, चल जल्दी चल। सर यकीन नहीं होता, किसी एक के कहने पर 9 लोग अपनी जान दे देते हैं। किसी के पीछे आंख मूंद के चलना ये भी गुलामी है हर्षा। लालच किसी भी इंसान को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकता। देखो ना, कितने सारे ट्रस्ट है जो अंधश्रद्धा के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी
आए दिन अंधश्रद्धा की वजह से क्राइम होता ही है। क्या है ना खान, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थीन लाइन है, वो जिसके समझ में आई वो सुखी। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज का दिन भी खत्म होने वाला है। कहीं आज के बीते दिनों की खबरों का शोर होगा तो कहीं आने वाले कल की खींचातानी, कहीं सुकून भी होगा तो कहीं मलाल भी। सदियों पुरानी इस दुनिया के हर दिन हर तारीख के पीछे एक लंबा इतिहास है, और जिस दिन और तारीख का जिक्र हम आज कर रहे हैं उस दिन और तारीख की न्यूज हेडलाइंस चौंका देने वाली थी। उस दिन हमारे देश के एक शहर में भयंकर आग लगी थी। उस आग में कोई दुकान, मकान या कोई इमारत हताहत नहीं हुई थी, बल्कि उस आग में एक जिंदा शरीर जला था। मेरा रोम रोम झुलस रहा है। ना मैं चीख सकती हूँ, ना ही मैं कुछ सुन सकती हूँ। ये आग, ये जलन उसके मन के अंदर है और जल मैं रही हूँ। क्या ये वही अग्नि परीक्षा है जिसमें हर बार एक लड़की को ही जलना पड़ता है? उस दिन एक लड़की को बहुत बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था और हमारा पूरा समाज झुलस रहा था। पुलिस और प्रशासन इस भड़की हुई आग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जिसको जलाया गया था वो हमारे आसपास रहने वाली एक सामान्य लड़की थी। उसको हम जाने या ना जाने, लेकिन उसको जलाने वालों को शायद हम सब जानते हों। उनके हुलिये से नहीं, बल्कि उनकी करतूतों से। ये वही हैं जिनसे डर कर हम अपनी बहन बेटियों से कहते हैं कि जहां भी जाना ध्यान से जाना। अगर कोई मुसीबत हो तो हमें फोन करना, 100 नंबर पर डायल करना। लेकिन फिर भी हम हर रोज सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। फिर हम सब इकट्ठा होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। और कभी कभी इस भीड़ में वो गुनहगार भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन हम नहीं जान पाते कि उनके हाथ खून से रंगे भी होते हैं और किसी को जलाकर जले भी होते हैं। One, two, three, and four, and 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4, and 1, 2. प्रज्ञान, बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। कुछ टफ नहीं है। देखो तुम कहाँ गलती कर रही हो। तुमने बॉडी ट्रैक किया, ओके? 1, 2, 3, 4, सिंपल। आई थिंक स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कौन है वहाँ पे? आज यही खत्म करते हैं, ओके? तुम्हारा फोकस बिल्कुल है ही नहीं। कर क्या रही हो तुम? कॉलेज खत्म होने के बाद आज 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, आ जाना। हम ऑलरेडी कॉलेज शुरू होने के 1 घंटे पहले आके प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट थिंक प्रिंसिपल सर कॉलेज के बाद भी अलाउ करेंगे। एनीवे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? रिसेस में। बाय। या, ओके, बाय। So a group is any column of a periodic table. Same group of elements में similar properties होती हैं, क्योंकि उनके outermost shells में same number of electrons होते हैं। अपनी केमिस्ट्री टीचर का मॉडल ज़्यादा लगती है। लास्ट क्लास में हमने एल्काइल मेटल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। So can anyone tell me how are they different from alkali metals? विनोद, पहले सुन तो लो, फिर लिखो। So, alkaline earth metals. It includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium,